एक्सरसाइज 4.3 सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हो चुका था भाई, ठीक है, पहला पार्ट हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, और इसका सेकंड पार्ट है भाई, ठीक है ना। 1/x+4 1/x+4 प्लस माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30 और साथ में आपको दिया है x डज नॉट इक्वल टू 4 -4, x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड x डज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि x का मान -4 नहीं हो सकता है और x का मान 7 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही x का मान -4 होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा भाई, ये वाला क्या हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो 1/0 इक्वल टू फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वो कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। और 1/x इक्वल टू 7 इक्वल टू 0 7 हो जाएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो फिर से ये कैलकुलेट करने लायक नहीं हो, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये दो मान नहीं हो सकते x के। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसके हल के लिए, बहुत आसान है। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो भाई, इसका क्या ले लो, एलसीएम लेने के लिए क्या करना है कि अगर आपके पास कोई अन्य तरीका एलसीएम लेने का नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो सीधे हर को हर से गुणा कर दो। तो x+4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, x-7 से। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x-7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x-7 और माइनस x+4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा, x+4 इक्वल टू 11/30 है भाई, क्या है 11/30, ठीक है। अब देखिए x, अब ये कोष्टक खोलिए, x-7 माइनस x माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x को मल्टीप्लाई कीजिए पहले x-7 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई कीजिए x-7 से, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करो 7x, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, और 4 को -7 से मल्टीप्लाई करो तो -28 इक्वल टू 11/30। इसको ऐसे ही चलने दो, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये x और ये वाला x ये तो कट गया, यहाँ बचा -7 -4 -11/x², तो ठीक है। -7x+4x कितना हुआ, -7x+4x कितना बचा, 12x। हाउ, -7x+4x कितना बचा, -3x, माइनस और -28 ऐसे ही रहेगा है, बराबर 11/30, 11/, ठीक है भाई। अब देखो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो ये हो जाएगा 11 इंटू x² -3x, x² -3x -28 इक्वल टू -11 इंटू 30, -11 इंटू, फिर से इस 11 को इधर ले जाओ, या इस 11 को इधर लाओ मत, सीधे इसको यहाँ ले जाओ, ये पहले से, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो क्या हुआ, ये इधर गया और ये दोनों इस साइड आ गए, ठीक है ना, पक्षांतरण कर दिया, जो गुणा वाला है वो भाग में, भाग वाला गुणा में जाएगा। अब ये 11 यहाँ पे क्या हो गया, फिर से कट गया, बचा क्या, x² -3x -28 इक्वल टू -30,
30, -30 का भी पक्षांतरण करो, दाएं पक्ष में ले आओ, दाएं पक्ष पूरा 0 कर दो, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर पहली समीकरण बन गई भाई, बन गई। और इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गई है, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करके इसके मूल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपको दो विधियां, दूसरी विधि चल रही, पहली विधि में बता चुका था पहले लास्ट में, पहली विधि क्या बताया था, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के बाद दूसरी विधि चल रही थी पूर्ण वर्ग बनाकर, चूंकि ये चैप्टर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाला है, तो इस सवाल को हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि जो विधि से सॉल्व किया जा रहा है उस विधि को जरूर मेंशन कर देना, हम किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर इसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता था, पहला स्टेप में क्या बताया था आपको, x के अचर पद का पक्षांतर कर दो। पहले पद में क्या बताया था, अचर पद, अचर पद क्या है इस समय 2 का पक्षांतर कर दो। दूसरे स्टेप में क्या बताया था, दोनों पक्षों में, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या बताया था कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से भाग देना न देना बराबर है, एक सर्वभाजक है, एक क्या है, 1 से आप किसी भी संख्या में किसी भी राशि में भाग दो, उस राशि का मान नहीं बदलता है, भागफल वही आता है जो राशि या जो संख्या दी गई हो, इसलिए 1 से भाग नहीं देना है। तो ये दूसरा स्टेप भी यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरे स्टेप में क्या था, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देना है। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग। अब x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है, -3 है, चिन्ह का ध्यान रखो, ठीक है। तो -3 का आधा कितना हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या कर देना है, जोड़ देना है भाई। x के गुणांक का आधा करना है, उसका वर्ग लेके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3/2 का स्क्वायर क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है। और बराबर यहाँ है -2, और यहाँ भी जोड़ दो -3/2 का स्क्वायर। जो जोड़ना है जो घटाना है वो दोनों पक्षों में करना है, ठीक है ना। अब ये देखो ये हुआ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू -3/2 प्लस -3/2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो ये क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी है, ए की जगह x है, बी की जगह -3/2 है, तो बीच में ए बी लाने के लिए अब 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा -3x ही तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये चेक करते रहना बीच में, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर का सूत्र हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह -3/2 है, तो x -3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, x -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, यहाँ पे एलसीएम ले लो है, +1/4, यही हुआ, यही हुआ भाई। यानी x -3/2 का होल स्क्वायर बराबर बचा कितना, 9 में से 8 गया 1/। अब ये पूर्ण वर्ग हो गया भाई, ये क्या हो गया, जो x वाला
भाग है वो पूर्ण वर्ग हो गया। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका वर्गमूल ले सकते हैं, स्क्वायर पद आ गया ना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका भी वर्गमूल ले लीजिए 1/4 का। तो ये तो वर्ग हट जाएगा, x माइनस 3/2 हो गया, और ये प्लस माइनस 1/, किसी भी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उसको प्लस माइनस में लो, क्योंकि प्लस का वर्ग करेंगे तो भी प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे तो भी प्लस। तो एक का वर्गमूल तो एक आया, दो का वर्गमूल कितना आया, 4 आया, और प्लस माइनस में ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें दो मूल चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहां से x बराबर हो गया 3/2, उधर जाके प्लस हो गया, तो पहला मूल, दो मूल निकलेंगे, पहला मूल हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, और दूसरा मूल हो जाएगा 3/2, एक और प्लस एक और माइनस, माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। इसलिए x बराबर 2 और 1, 2 और ये क्या हो गया भाई, अभिष्ट मूल हैं, और ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर के लायक सवाल है, ठीक है, एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है भाई, ध्यान रहे। और अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं।